अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बड़ी ख़बर फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने है। मैं सोचता हूँ कि जाहिर बात है कि इस ख़बर को कोई दिखाएगा नहीं, हाईलाइट नहीं करेगा, तो मैंने सोचा आप तक ये ख़बर पहुँचा दूँ और आप भी इसको दूसरों तक पहुँचा दें। जी हाँ, इस वक्त बड़ी ख़बर आ रही है जिस पर मैं ख़ुद भी बड़ा गुस्सा हुआ हूँ। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है हमारे प्यारे मुल्क भारत पर कि भारत में माइनॉरिटीज़ पर, अल्पसंख्यक पर, मुसलमानों पर हिंदुत्वा जो आतंकवादी टोला है वो इनको निशाना बना रहा है, माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को। ऐसा इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है। जी हाँ, इन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि भारत में फाशिस्ट हिंदुत्वा आतंकी टोले हिंदुस्तान में अक़लियतों को यानी माइनॉरिटीज़ को, ख़ासतौर से मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। इस्लामाबाद में पत्रकारों को हफ्तावारा प्रेस ब्रीफिंग देते हुए आसिम इफ्तिखार ने ये बात कही। जी, और उनका ये भी कहना है कि कश्मीर में हिंदुस्तानी मजालिम पर गहरी तशवीश उन्होंने का जाहिर की कि कश्मीर में भी बाकायदा हिंदुस्तान काफ़ी जुल्म कर रहा है। हिंदुस्तान की जानिब से कश्मीर में एक तरफ़ा इक़दामात किए जा रहे हैं, ये कबूल नहीं किया जाएगा। और उनका कहना था कि इस्लामी ताउन तंजीम OIC के इजलास में कश्मीरियों के हक़ के खुददारियत की जद्दोजहद को सराहा गया। यानी OIC में कश्मीरियों की जो हक़ के खुददारियत है OIC में बाकायदा इसको सराहा गया और हिंदुस्तानी इक़दामात को वापस लेने का मुतालबा किया गया। आसिम इफ्तिखार पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौजें, भारतीय फ़ौजें कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रही है, ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रही है, यानी जुल्म और सितम कर रही है भारतीय फ़ौजें। और उन्होंने बताया कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेगी। तो ये खबर है। अब इनका ये कहना है हमारे प्यारे प्यारे मुल्क पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे प्यारे मुल्क पर, कि भारत में हमारे यहाँ मुसलमानों पर, दलितों पर या क्रिश्चियन पर, ईसाइयों पर, अक़लियतें जो भी है, माइनॉरिटीज़ जो भी है, यहाँ पर हिंदुत्व जो दंगाई है वो माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यक को निशाना बना रहे हैं। और ये बात वहाँ वो प्रेस ब्रीफिंग में कह के हमारे प्यारे मुल्क भारत को बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही ज़रा सोचिए, मुझे तो भाई बड़ा गुस्सा आ रहा है। कोई अगर हमारे मुल्क को अगर बदनाम करे तो ये अच्छा नहीं लगता है। जाहिर बात है कि हमारा मुल्क है ना, ये आप मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, हमारे मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदुत्ववादी आतंकवादी टोला निशाना बना रहा है। भाई यहाँ जो हो रहा है, अभी समझो लखीमपुर खीरी में हुआ, आप लखीमपुर खीरी को लेकर आप बदनाम कर रहे हैं। अगर 2-10 लोग मर भी गए और कुचल में दिया गया तो ये तो छोटी मोटी बात है, चलता रहता है। लखीमपुर खीरी में अगर भाजपा के मंत्री ने, वो अब बेचारा सत्ता पर है, उसका बेटे को सत्ता का घमंड होगा कि मेरे अब्बा मंत्री को घमंड है कि मेरा बाप सीएम को फिर घमंड होगा कि मेरा बाप PM। तो ये जब सत्ता है तो ताकत है, पावर है, तो थोड़ा बहुत चलते रहता है। अगर 8-10 किसानों को और लोगों को मार भी दिए, कुचल भी दिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आसाम में 800 घरों को उजाड़ दिया और 2 को मार भी दिया, गोलियों का निशाना बना दिया, और एक संघीय आतंकी हिंदुत्ववादी पत्रकार जो है वो लाश पर कूद रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात हुई क्या? ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आसाम में 2 लोग मर गए तो ये इसमें हम पर इल्ज़ाम लगाने वाली कौन सी बात है। अगर कश्मीर में हमने 1.5-2 साल से हमने कश्मीरियों को उनके घरों में कैद कर दिया,
तो ये कोई बहुत बड़ी बात है कि आप ओआईसी में हमारी बात करें और आप वहाँ पर प्रेस वालों को ये कहे कि हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। अगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग धड़ाधड़ हो रही है, नीमच, भोपाल, मध्य प्रदेश में जो मामला हुआ है, तो ये तो थोड़ा बहुत आतंकवाद चलता रहता है ना। और आतंकवाद बेचारे, अगर वो भगवा आतंकवादी टोला अगर कर रहा है तो वो सत्ता में है ना, तो सत्ता में तो इतना थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब आप हमारे मुल्क पर उंगली उठाएंगे, आप हमारे प्यारे मुल्क को बदनाम करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो जाहिर बात है कि लोग गुस्सा भी कर रहे हैं कि ये बदनाम। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ की रखेल मीडिया काबुल और अफगानिस्तान के बारे में बात करती है कि वहाँ औरतों पर ऐसा जुल्म हो रहा है, तो खैर ठीक है, वो बात करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर भारत में इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है, अगर हर दिन कोई रेप और मर्डर और कत्ल हो जाए, तो इसमें कौन सा आप हमारे प्यारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं? ये कोई बदनाम करने वाली बात है? ये कोई हमारे मुल्क पर इल्जाम रखने वाली बात है? और अभी आपने देखा होगा कि एक और वाकया हुआ, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट, अब वो भी तो छोटे मोटे आदमी नहीं है ना, वो भी तो बड़े आदमी है, मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी के। अब उन्होंने भी किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, किसानों को कुचल दिया, 2 किसान जख्मी हैं और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब वो किसान सिर्फ गाड़ी चलाने से जख्मी तो हुए हैं ना, मरे थोड़ी है। और अब आप बदनाम कर रहे हैं प्यारे मुल्क को, हमारे प्यारे मुल्क को आप बदनाम कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है, यहाँ पर मॉब लिंचिंग आम हो गई, यहाँ पर रेप आम हो गया, यहाँ बेटियाँ महफूज नहीं हैं, यहाँ स्कूल मदरसे जाती हुई बेटियाँ, मासूम बेटियाँ महफूज नहीं हैं, यहाँ बात बात पर गोली चल रही है, यहाँ पर महंत और संत भी महफूज नहीं हैं, मंदिरों में पुजारी महफूज नहीं है, मंदिरों में बेटियाँ महफूज नहीं हैं, न आसिफा महफूज है, न निर्भया महफूज है। आप इस तरीके की बातें करके अगर हमारे प्यारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की ये जो हरकत है, ये घटिया हरकत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ा मुल्क है और बड़े मुल्क में वो, जैसे मुझे याद आता है, शायद कोई डायलॉग था या फिल्म का क्या कोई ऐसा डायलॉग था कि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, तो बड़े बड़े मुल्क में ऐसे थोड़े बहुत छोटे छोटे आतंकवाद के मामले चलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर इस तरीके से हमें बदनाम करे और हम पर इल्ज़ाम लगाए कि यहाँ माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रेप मर्डर मॉब लिंचिंग आम हो गई है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा प्यारा मुल्क है।